फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ मध्य प्रदेश का जीके, और मध्य प्रदेश का जीके बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी मैंने आपको जैसा कि वादा किया है। अपन पढ़ने वाले हैं आज जो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सबसे पहले मैंने कवर किए हैं, जहाँ से 2 से 3 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। आज देखते हैं मध्य प्रदेश में साहित्यकार। मध्य प्रदेश में साहित्यकार आप देख रहे हैं, जिसमें आपका चित्रकार, संगीतकार, रंगकर्मी सभी व्यक्ति इसमें आ जाएंगे। आज का टॉपिक अपना ये है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कालिदास जी का जन्म तो नहीं पता, लेकिन ये आप इतना याद रख सकते हो कि ये किसके दरबार में रहते थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं कालिदास से संबंधित आपको चीज़ें देखनी है कि इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले महाकाव्य लिखे गए इनके द्वारा। महाकाव्य में आपको देखना है, इसमें रघुवंशम और कुमार संभव, ठीक है, ये कुमार संभव है। इसके बाद नाटक में देखना है आपको क्या, माल कवि अग्निमित्रम, विक्रमो वर्ष्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि महाकाव्य कौन कौन से हैं, नाटक कौन सा है, खंड काव्य कौन से हैं। ये कालिदास से संबंधित है। मेघदूत और ऋतुसंहार ये इनके खंड काव्य हैं। ये इनको कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद अगला कवि आपको देखना है भर्तृहरि का संबंध अगर बात करते हैं तो ये जो है इनका मतलब उज्जैन में इनका जो साधना स्थली है वो उज्जैन में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि आपको इन्हें उज्जैन से ही याद रखना है, ठीक है। साधना स्थली पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो उज्जैन से। जैसे अगर बात इनके बारे में, कहानी भी काफ़ी लंबी है। भर्तृहरि जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनसे ही संबंधित थे, ये विक्रमादित्य हैं उनसे ही संबंधित थे, क्योंकि उनके ही ये भाई थे, ऐसा है, ठीक है। इनके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले अपन को देखनी है, जिसमें आपको देखना है नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक, ये इनकी रचना है। क्या क्या? नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। आगे आपको देखना है भर्तृहरि के संबंध में, यह है चंद्रगुप्त। देखो इसमें लिखा है चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में स्थित है। तो ये पॉइंट आपका हो गया होगा। इसके आगे आपको देखना है भर्तृहरि के बारे में, समझ में आ गया आपको। भर्तृहरि के बारे में आपको याद रखना है, इनका संबंध उज्जैन से। नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक इनकी रचनाएं हैं, और ये उज्जैन में भर्तृहरि गुफाएं भी स्थित हैं। ये पॉइंट आपको देखना है। इसके बाद अगला है आपका भभूति। भभूति के बारे में अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के विदर्भ नामक स्थान पर थे। पहले क्या था, विदर्भ जो था ना अपने एमपी में ही आता था। आपको पता है एक आध दिन आपको एमपी जो है, एमपी का किस तरीके से विभाजन किया गया वो पूरे टॉपिक, और कौन कौन सी चीज़ें एमपी की कौन से ज़िले किस किस राज्य में चले गए, वो सारे टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। तो अभी आपको इतना ही समझ लेना है कि ये भभूति है वो महाराष्ट्र के विदर्भ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। इसके बाद इनकी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रचनाएं याद करना ही है आपको, पेपर में पूछी जाती हैं इसीलिए। तो मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित प्रथम और दुष्यंत नाटक, ये इनकी रचना है। क्या? मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित प्रथम और दुष्यंत, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ये भी पूछा जाता है किसके दरबार में रहते थे, तो कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि रहे हैं। भारतीय मिल्टन भभूति को कहा जाता है। तो भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? भारत का मिल्टन कहते हैं भभूति को। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बताएंगे आपको किस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 2 से 3 बार आपको चीज़ें रिवीजन करनी है। बाणभट्ट है आपका हर्षचरित्र। बाणभट्ट की प्रथम रचना थी हर्षचरित्र। कादम्बरी, इसे दुनिया का पहला उपन्यास कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कादम्बरी जो है, ये तो आपको पता है बाणभट्ट से संबंधित है। दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है, तो कौन सा माना गया? ये माना गया है, ऐसा नहीं कह रहे कि यही था, माना जाता है, ये याद रखना है। तो क्या है? कादम्बरी। चंडी शतक और पार्वती परिणय, यानी कि इन्होंने पार्वती की शादी से संबंधित भी किताब लिखी है, तो इसको याद रखना, पार्वती परिणय, चंडी शतक, हर्षचरित, कादम्बरी। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के द्वारा यानी कि वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया। यह है प्रकृति चित्रण अद्भुत होने के कारण है साहित्य का बना अंचल केसरी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति से संबंधित लिखी हैं, इस कारण से इन्हें साहित्य का वन अंचल केसरी कहा जाता है। वन अंचल केसरी बाणभट्ट, ठीक है ना। ये आपको जो पॉइंट मिलते जा रहे हैं उनको आप अपने
कॉपी में अपने जो भी आप फेयर रजिस्टर बना रहे हो उसमें आप अपने पॉइंट लिखते जाएं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये। अब आगे अभी अपन पढ़ रहे थे ये रचना हो गई, ये प्राचीन काल के इतिहासकार थे, जैसे कालिदास हो गए, भर्तृहरि हो गए, भभूति, बाणभट्ट, ये आपने पढ़े हैं प्राचीन काल के। अब पढ़ने वाले हैं अपन मध्यकालीन इतिहासकार। मध्यकालीन इतिहासकार आपको देखना है तो मध्यकालीन इतिहासकार में आपको सबसे पहले केशव दास का संबंध ओरछा से है। इनका जन्म जो है 1555 में ओरछा में हुआ। इनकी रचनाएं याद रखनी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्शक वर्णन, रत्न बाबनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका, 12 मास, छंदमाला और विज्ञान गीता। ये विज्ञान गीता है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्शक वर्णन, रतन बाबनी, वीर देवचरित्र, ये जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और 12 मासा। देखो ये सबसे ज़्यादा कठिन टाइप की कविताएं इन्हें लिखी हैं, इस कारण से इनको कठिन काव्य का कवि भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य महान कवि माना गया है। इंद्रजीत के दरबार में ये राजकवि पद पर आसीन थे, ठीक है। तो किसके दरबार में थे? तो राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। ये इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ये याद रखनी है, और इनकी रचनाएं, ठीक है। अब आगे आपका पॉइंट दिख रहा होगा आपको, तो भूषण कवि आपको दिख रहे होंगे। भूषण के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कानपुर के तिगवापुर में रहते थे, मतलब कानपुर के तिगवापुर में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना याद रखनी है बस, शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक और भूषण। शिवा बाबनी कईयों बार पेपर में पूछी गई है, छत्रसाल दशक भी पूछा गया है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद इनके बारे में बात करें तो इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। वैसे भूषण के जो उनका रियल नाम था वो नहीं पता, लेकिन पीछे का नाम याद है इस तरीके से। इनका उपन्यास जटाशंकर था। ये इनका उपन्यास किनका था? ये जटाशंकर के से संबंधित है, तो ये इनका उपनाम जो है जटाशंकर भूषण, इसे याद रखना है। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी। देखो ये क्वेश्चन पटवारी में कईयों बार रिपीट हुआ था, उस टाइम पता नहीं था तो आंसर नहीं लगा पा रहे थे बच्चे। अब आपको अच्छे से याद कर लेना है, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इनको किसने दी थी भूषण की उपाधि? तो ये चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने, ठीक है। इसके बाद पद्माकर के बारे में काफ़ी सुना होगा। पद्माकर, इनका जन्म बांधापुर में हुआ, यानी कि बांधापुर यूपी में पड़ता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार ये सागर में, कई मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि ये बांदा यूपी में जन्मे, वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बताया कि ये सागर एमपी में जन्मे। तो आपको तो इतना याद रख लेना, एमपी के बच्चे हैं तो एमपी के बच्चों को सागर एमपी याद रखना है, ठीक है ना। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, राजनीति की, वन यानी कि वचनिका, और इसमें से आपको ये तो याद रख लेना, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, यमुना लहरी, राम रसायन, ठीक है। इसके बाद और क्या याद रखना है आपको? ये पद्माभरण, ठीक है, और जगत विनोद, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनके बारे में क्या है? अली जहां प्रकाश की रचना ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में की गई। तो ये इतना याद रख लेना। ये देखो इतना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कवर होंगे कि पहले तो पूछ लेंगे कौन सा कवि कहाँ पर जन्मा, कहाँ से बिलोंग करता है, किस राजा के दरबार में रहता है। दूसरा, एक किसकी रचना है, ये किस प्रकार के कवि थे, मध्यकालीन कवि थे या फिर प्राचीन कालीन कवि थे। तो इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।